जैसा कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हवाले से बात कर चुके हैं, ताकि हम आरएनए सैंपल को जब स्टडी करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट हम उसको सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, और इसके लिए हम एगरोज जेल यूज़ करते हैं। वंस द आरएनए इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट थ्रू any type of agarose gel electrophoresis, then the next step would be to study a particular RNA using the northern blotting method. और northern blotting method के लिए जब हमें सैंपल को RNA को प्रोसीड करना है, that has to be shifted on some solid support. जैसा कि हम पहले इस पे बात कर चुके हैं, जेल को हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते for certain limitations for further processing or treatment with any probe. So the best idea is to transfer our size separated RNA molecule on a nylon membrane or on a two-dimensional supporting structure, that is mostly nylon membrane. So अभी हम बात करेंगे इस मॉड्यूल में ट्रांसफ़र एंड फिक्सेशन ऑफ डीनेचर्ड RNA molecules के हवाले से टू दी मेम्ब्रेन। एगरोज जेल यूज़ की गई, डिफरेंट वेरिएंट्स एगरोज जेल के अवेलेबल हैं जिनको हमने यूज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट और आर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ की जा सकती है, ग्लाइऑक्सल मेथड यूज़ किया जा सकता है। वंस इट इज़ डन, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू सेट अप द process or to set up a column so that the RNA from the gel can be transferred to the solid support, and that solid support is going to be the nylon membrane. Nylon membrane pe once we transfer this RNA, then we can use it to proceed further for hybridization with different types of the probes, so that किसी एक particular RNA molecule को जो है हम identify कर सकें और spot कर सकें through the blotting process. जब इस सारे प्रोसेस के हवाले से बात आती है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट द सॉल्वेंट्स एंड द मेम्ब्रेन्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सैम्पल अंडर स्टडी. और ये भी कहा जा सकता है कि डिफरेंट लैब्स में डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द सॉल्वेंट्स आर यूज्ड. मेम्ब्रेन की बात की जाती है, मेम्ब्रेन बेसिक मेम्ब्रेन जो यूज़ की जाती है दैट इज़ द नायलॉन मेम्ब्रेन, लेकिन उसको जब आगे फर्दर स्टडी किया जाता है इन रिलेशन विद द ट्रांसफ़र मेथड, तो हमारे पास दो टाइप की मेम्ब्रेन आ जाती है और दो टाइप की पीएच आ जाती है. ईदर वी यूज़ चार्ज्ड और अनचार्ज्ड मेम्ब्रेन in the presence of any alkaline buffer or at the neutral pH. I mean, alkaline buffer will have an alkaline pH, whereas neutral buffer is going to have a neutral pH. In दोनों membranes के और दोनों pH के different plus points हैं, different minus points हैं. If we talk about charged nylon membranes, which are used to transfer the RNA from gel to the membrane अंडर अल्कलाइन कंडीशन, इसके लिए हमें जो बफर चाहिए दैट इज़ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड बफर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्कलाइन बफर द RNA कैन बिकम हाइड्रोलाइज्ड. बट द अल्कलाइन pH or the alkaline buffer increases the speed and efficiency of the transfer of the RNA molecules which are larger in size. For example, larger than 2.3 kilobases. If they are going to be under study, then we should prefer this method so that an efficient transfer can be made possible. अब next step होता है कि once we transfer the nucleic acid to the membrane, the nucleic acid should be fixed with the membrane. उसके लिए हमें ये देखना है कि हमारा जो ट्रांसफ़र सेटअप है और मेम्ब्रेन टाइप है वो किस किस्म की है. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वेयर वी आर यूजिंग द चार्ज नाइलॉन मेम्ब्रेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन pH, द nucleic acid or the RNA is going to be covalently linked with the membrane. So further any step is no more required, because during the process the RNA is going to be covalently linked with the membrane. This membrane can directly be used for hybridization purpose. इसमें फिर जहाँ प्लस पॉइंट्स हैं, हम अल्कलाइन ट्रांसफ़र के हवाले से अगर बात करें तो हमारे पास एक प्रॉब्लम भी उसमें आ सकती है, और प्रॉब्लम जो है दैट इज़ गोइंग टू बी
द प्रॉब्लम विच कैन अफेक्ट आवर रिजल्ट्स। इसमें जो हमारे पास बैकग्राउंड हाइब्रिडाइजेशन सिग्नल्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, और अगर हमें बात करनी है कि हम इस मेथड को यूज़ करते हुए लेके चलें और हमने अपने एक्सरे फिल्म को और मेम्ब्रेन को हाइब्रिडाइज करना है फॉर मोर देन 6 आवर्स, तो बैकग्राउंड सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमें हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है समटाइम्स वो भी विजिबल नहीं होता। सो वी हैव टू go through all these problems and the plus points, and we have to decide whether we should go with this method or we should prefer the other method of uncharged nylon membrane and using the neutral pH. In इस particular method में जब हम uncharged membrane use करेंगे, then we can simply use a SSC buffer that contains the sodium citrate and sodium chloride solution. इसके भी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यूज़ किए जा सकते हैं, 10x बफर यूज़ किया जा सकता है, 20x बफर यूज़ किया जा सकता है। इसमें फिर हमें एक एडिशनल स्टेप ऐड करना पड़ता है, बिकॉज यूजिंग दिस बफर एंड नॉन चार्ज और अनचार्ज मेम्ब्रेन, कोवेलेंट लिंकेज इज़ नॉट डेवलप्ड बिटवीन द RNA एंड द मेम्ब्रेन. So after this transfer we have to shift the membrane, or we have to pass the membrane through one step that is going to cause a covalent linkage of the nucleic acid of the RNA with the membrane. इसके भी हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। या तो हम इसको बेक कर दें अंडर वैक्यूम फॉर 2 आवर्स, या फिर इसको माइक्रोवेव में हीट कर लें 2 to 3 मिनट्स, या फिर हमारे पास बिल्ट इन UV लिंकर्स होते हैं, उसमें हम इस मेम्ब्रेन को एक्सपोज करें under the UV light, then that is going to cross link the RNA with the nylon membrane, and then this membrane and containing the RNA can be used for further processing. अब इस पूरे पर्पस के लिए हमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। अपवर्ड कैपिलरी मेथड भी है, डाउनवर्ड कैपिलरी मेथड भी है, बट प्रेफरेबल इज़ अपवर्ड कैपिलरी मेथड। जैसा कि हम बात कर चुके हैं सदर्न ब्लॉटिंग में, उसी तरह से एक टावर इस्टेब्लिश किया जाता है। आगे चल के अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। थैंक यू।